हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन जहांगीर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक गणित के कुछ टॉपिक, निखिलम विधि, प्रावर्त्य और ऊर्ध्व तिर्यक। निखिलम विधि से पिछले वीडियो में हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था, गुणा करना सीखा था। आज वाले वीडियो में हम निखिलम विधि से भाग देना भी सीखेंगे। तो एक बार मैं निखिलम विधि से जो गुणा किया था उसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। तो निखिलम विधि से गुणा करना एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 23 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 22, ये हमारे पास कोई 3 नंबर है और इन तीनों संख्याओं को हमें गुणा करना है कौन सी विधि से? निखिलम विधि से। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी संख्या को अपने को निखिलम विधि से गुणा करना होता है तो हमें उसका आधार लेना होगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? इसका आधार। और आधार कैसे लेते हैं? आधार हमेशा आपको 1 के आगे जीरो वाली संख्याओं में से लेना होता है, जैसे 1, 100, 1000, 10,000। इस तरीके से आपको इनमें से क्या लेना होता है? आधार। और आगे भी आप ऐसे चलते जा सकते हो। तो इनमें से आपको आधार लेना है। तो और आधार कैसे लेंगे? अब ये तो पता लग गया कि हमें आधार किस में से लेना है? 1 के आगे जो जीरो वाली जो संख्याएं हैं उसमें से लेना है। अब आधार जो 23, 24 और 22 का आधार क्या होगा? तो हम देखेंगे कि 23, ये जो 23, 24, 22 जो भी संख्याएं हैं वो किसके नजदीक है? 10 के नजदीक है या 100 के नजदीक है? तो हम देखेंगे ये 10 के नजदीक है। तो इसका आधार कितना हो गया? 10। इसके बाद में आधार लेने के बाद में हमें उपाधार की जरूरत पड़ती है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें उपाधार की जरूरत पड़ती है जिसमें आधार लेने के बाद भी हम संख्या के नजदीक ना पहुंच सके। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया? 10। क्या 10 लेने के बाद में भी हम 23 के नजदीक पहुंच गए क्या? तो हम 23 के नजदीक अभी भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि 23 के बिल्कुल नजदीक क्या है? 20 होगा। तो हमें क्या लेना है? इसका उपाधार। उपाधार की जरूरत तब पड़ती है जब आधार लेने के बाद भी हम संख्या के नजदीक नहीं पहुंचते हैं। तो हमने उपाधार लिया इसका 20। अब जो उपाधार अंक है, उपाधार अंक क्या होगा? उपाधार अंक ऐसी कौन सा अंक है जिसको हमने आधार से गुणा किया तो हमें ये उपाधार प्राप्त हो गया? कि आधार के साथ हमने ऐसी कौन सी संख्या गुणा करी जिससे उपाधार 20 बन गया? तो हमें पता लग गया इसका अंक, उपाधार अंक है 2। वैसे आपको उपाधार का अंक देखना हो तो हम ये भी देख सकते हैं, उपाधार जो हमने उपाधार लिया उसका जो बाईं तरफ का जो अंक होता है वही उसका उपाधार अंक होता है। इतना करने के बाद में हम क्या करते हैं? तीनों संख्याओं को एक के नीचे एक ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे कि अब हमें देखना है 23 के आगे हमें क्या लिखना है? 23 के आगे हमें इसका विचलन लिखना है। और विचलन क्या होता है कि अब यहां पे उपाधार लिया तो उपाधार से हम विचलन देखेंगे। तो 20 से 23 कितना ज्यादा है या कितना कम है? तो 20 से 23 कितना ज्यादा है? +3। 24 से, अब बात आई 24 की, तो 24 20 से कितना ज्यादा है? 24 20 से 4 ज्यादा है। 22 है, ये आधार उपाधार से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। वो क्या ज्यादा होगा तो प्लस में लिखेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे 17 होता, नहीं यहाँ पे 17 होता तो हम क्या लिखते? -3, क्योंकि अभी ज्यादा है इसलिए हमने प्लस में लिखा। और अगर कम होगा तो हम किस में लिखेंगे? माइनस में। अब हमारे पास 3 संख्याएं हैं तो कितने कॉलम बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। पहले वाले कॉलम में दाईं तरफ से जो पहला कॉलम है उसमें हमेशा हमें विचलन को क्या करना है? आपस में गुणा करना है। तो हम करेंगे 3 गुणा 4 गुणा 2। पहले दाईं तरफ से जो पहला कॉलम है उसमें हमेशा क्या करना है? विचलन का गुणा करना है। और बाईं तरफ से जो पहला कॉलम है, या दाईं तरफ से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें हमेशा चाहे 2 अंकों की संख्या, चाहे 2 संख्याएं होंगी या 3, हमें उसमें क्या करना है? कोई भी एक अंक ले लेना है। उसके सामने वाली संख्या नहीं लेनी, नीचे वाली दोनों संख्याएं ले लेनी है। अगर आपने 24 लिया तो 4 नहीं लोगे, क्या लोगे? +3 और +2, यानी जो भी हम संख्या लेंगे उसके सामने की ना लेके जो बच जाती है वो विचलन लेते हैं। तो हमने लिया, मैं ले रहा हूं 24 ले रहे हैं तो हमें 4 नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? 3 और 2। तो हम लेंगे +3 +2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। बीच वाले कॉलम में हमें करना होता है
इस जो विचलन है इनके दो दो के जोड़े बनाने हैं और फिर गुणा करना है। दो दो के जोड़े बनाने हैं और फिर गुणा करना है, और गुणा करने के बाद में हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है। तो हम करेंगे 3 गुणा 4, देखो 3 और 4 का जोड़ा बनाया, फिर 4 और 2 का बनाते हैं, 4 गुणा 2 प्लस, अब बच गया 3 और 2 का जोड़ा नहीं बना तो 3 गुणा 2, इसका भी हम एक पेयर बना लेंगे। अब इतना करने के बाद में जब हमने उपाधार लिया तो उपाधार अंक का भी हमें काम में लेना है। तो उपाधार अंक जब दो संख्याएं होती है, दो संख्याओं का जब गुणा होता है तब हमारे पास दो ही कॉलम होते हैं, तो इस वक्त फर्स्ट वाले कॉलम में हम क्या कर देते हैं, उपाधार अंक से गुणा। लेकिन यहां पर जब 3 कॉलम है तो सबसे पहला जो कॉलम है उसमें उपाधार अंक का स्क्वायर से गुणा होगा। उपाधार अंक के वर्ग करके हमें क्या करना है, पहले वाले कॉलम में गुणा करना है। दूसरा जो कॉलम है उसमें हमें इसको पूरे को ब्रैकेट में ले लेना है, उस उपाधार अंक से गुणा करा देना है। दूसरे में क्या करा देना है, गुणा, और तीसरे में हमें कुछ नहीं करना। पहले वाले में घात 2 थी, दूसरे वाले में 1 हो गई, और फिर इसमें 2 की घात 0 तो क्या हो जाएगा, 1। यानी हमें यह ध्यान रखना है जब भी हमारे पास अगर हमने उपाधार काम में लिया है तो उपाधार जो अंक है वो पहले वाले कॉलम में तो वर्ग होके गुणा होगा, दूसरे वाले कॉलम में ऐसे ही गुणा हो जाएगा, 2 बिना वर्ग किए, और लास्ट वाले में नहीं करना है। तो अब हम करेंगे 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 4 तिये 12, 12 दूनी 24। इसको करो 4 तिये 12 प्लस 4 तिये 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, फिर 2 से गुणा, 24 और 3 27, 27 और 2 29, 29 गुणा 2 दूनी 4। ठीक है, अब करो आप 24, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 8 और 6 14, 14 और 12 26, 26 को 2 से गुणा करेंगे 52, 29 को जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 36, 3 बच गए, 4 दूनी 8 और 3 11। तो ये क्या हो गया, हर तीनों कॉलम में हमें 2-2, किसी में 3 अंक मिल रहे हैं, किसी में 2 अंक मिल रहे हैं और किसी में 2। अब जब हमारे पास लास्ट में इतने कॉलम में ये जो संख्याएं आ गई उसमें हमें कितने अंक रखने हैं वो हमें किससे पता चलेगा, आधार में जो 0 है उसके अनुसार हमें पता चलेगा। तो आधार में कितने 0 है, 1 0 है, तो हमें सभी कॉलम में 1-1 संख्याएं रखनी है। तो हमने रखा 4, ये जो 2 है वो कहां चला जाएगा, इसके पास, तो कितना हो गया 52 और 2 54, 54 हुआ, तो 54 का क्या लिखेंगे 4, देखो 52 और 2 54, और 54 में से भी हमें 1 रखना है, 4 यहां रखेंगे, और जो 5 है वो अगले के पास चला जाएगा। तो कितना हो गया 12 144, ये हमारा उत्तर हो गया। अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने ऐसे क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद में अगर आपको डाउट होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको इनको साधारण गुणा करके देख लेना है। साधारण गुणा कैसे करते हैं, 23 गुणा 24, पहले इसको कर लो, 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 1, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 5 और 5। फिर किससे गुणा करना है, 22 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 1 11, 4 0 1 1, 4 4 1 2 1। तो देखो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, ये समान उत्तर आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो निखिलम से गुणा किया वो क्या है, सही। तो निखिलम से गुणा करना आपने सीख लिया, आधार लेना है, आधार लेने के बाद में अगर नजदीक नहीं पहुंचते हो तो आपको उपाधार लेना है, और उपाधार लेने के बाद में आपको क्या करना है, उपाधार अंक भी लेंगे, फिर संख्या के सामने उसका विचलन, और आगे की प्रोसेस हमने पीछे वीडियो में बता दी है। अब हम करेंगे निखिलम विधि से भाग। क्या करेंगे, निखिलम विधि से हम करेंगे भागफल। तो निखिलम विधि से हम भागफल करेंगे, हम करते हैं निखिलम विधि से भाग। तो ले लेते हैं 39 94, ये हमारे पास कोई आपकी एक्सरसाइज प्रश्न, जो प्रश्नावली फर्स्ट है उसका ये एक प्रश्न है। आपको क्या देना है, इसमें इसका भाग देना है, और कैसे देना है, निखिलम से देना है। आपको किससे भाग देना है, इसको निखिलम से। अब निखिलम से जब हम भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो ये तो क्या हो जाएगा, भाग देते हैं उसमें ये क्या हो जाता है, भाज्य, और जिससे भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाजक। तो
इसमें भी निखिलम हमने नाम इसमें काम में लिया है, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी हमें आधार लेना पड़ेगा। आधार किसका लेंगे, भाजक का। अब 97 का आधार कितना होगा, आधार कितना होगा इसका, तो आधार इसका होगा 100। देखो 100 इसके नजदीक आ गया, अब कोई उपाधार लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी हमें, तो आधार क्या हो गया इसका 100। देखो निखिलम से भाग कैसे देते हैं, ऐसे आपको 3 कॉलम बना लेने हैं, ठीक है। 3 कॉलम जैसे अपन भाग में बनाते थे, भाग में कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, बीच वाले में भाज्य, फिर यहाँ पे भागफल, इधर भाजक, नीचे शेषफल। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ पे 3 कॉलम बनाने हैं। पहला जो कॉलम है उसमें वैसे जैसे अपन साधारण भाग में लिखते थे वही क्या लिखेंगे, भाजक, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पर, भाजक लिखा 97। अब हम देखेंगे कि आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो बीच वाले कॉलम में हमें 2 अंक, जो 2 अंक हैं इस भाज्य के, जो 2 अंक हैं, भाज्य के 2 अंक है वो कहां चले जाएंगे, लास्ट में। अब ये 2 अंक ही क्यों गए, क्योंकि आधार में कितने जीरो हैं, डबल जीरो है। अगर आधार में 1 जीरो हो, अगर आधार में सिंगल जीरो होगा तो हमें क्या करना होगा, एक ही अंक को बाहर रखना है। तो आधार में क्या होगा, सिंगल जीरो होगा तो हमें एक ही अंक यहां पे रखना है। अब क्या करेंगे, बाकी जो बच गए उनको कहां रखना है, अंकों को बीच वाले कॉलम में हमें ऐसे कैसे रख लेना है। अब क्या करेंगे, नीचे ऐसे लाइन बना देंगे। अब पहले वाले कॉलम का काम देखो, निखिलम का कैसा भी भाग हो, जिसका जो जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी भाजक, उसके नीचे हमें उसका विचलन लिखना है। क्या लिखना है, विचलन। उसके नीचे हमें लिखना है उसका विचलन। तो 100 में से 97 कितना कम है, 3 कम है, तो हम क्या लिखेंगे 0,3, यानी अंतर कितने का है, 3 का अंतर है 97 और 100 में। आधार के साथ कितना अंतर है, 3। तो हमें निखिलम विधि, देखो निखिलम और एक प्रावर्त्य, ये दोनों विधि क्या है, दोनों से जब अपन भाग करेंगे, निखिलम और प्रावर्त्य से भागफल दोनों ही क्या है, समान है, यानी प्रोसेस सेम है, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस है वो हम आपको बता देंगे। तो 97 का अंतर कितना है, 3। अब यहां पे हमने 3 कम था तो हमें माइनस लगाना था, और ज्यादा होता तो प्लस लगाना था। लेकिन निखिलम से जब भी हम भाग देंगे तो हमें माइनस और प्लस कोई भी साइन हमें कंसीडर नहीं करना, हमें ना तो यहां पे प्लस लगाना है ना माइनस लगाना है। और अगर यही सवाल आपका प्रावर्त्य से होता, प्रावर्त्य से भागफल कीजिए, तो आपको यहां पर इसका अंतर माइनस में था तो हमें यहां पे क्या लगाना होता, माइनस। तो हमने इतना कर लिया। इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो अंक है उसको बीच वाले कॉलम में जो सबसे पहला अंक है उसको ऐसे के ऐसे उतार लेंगे। पहला जो अंक है उसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, और उतारने के बाद में इसको इससे गुणा करेंगे। इसको 3 को किससे गुणा करेंगे, नीचे वाले 3 से। तो 3 तिये 9। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर 0,3 है, कितना है 0,3, तो 3 तिये 9, तो हमें 0,9 लेना होगा। अगर आपने 3 तिया 9 सिंगल 9 ले लिया तो गलत हो जाएगा। क्या लेना है हमें, 0,9। अब 0 को तो हमने इस 9 के नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिए इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इस अंक का तो काम हो गया था। इस अंक को हमने ऐसे कैसे नीचे लिख दिया, इस अंक को ऐसे कैसे नीचे लिख दिया, इसका मतलब इस अंक का जो काम है वो हो चुका है। तो इन दोनों का जो गुणा है वो कहां लिखेंगे, आगे वाली संख्याओं के नीचे। तो 0,9 आया इन दोनों का गुणा, तो 0 तो लिख देंगे हम 9 के नीचे, और 3 तिये ये 0 तो लिख देंगे हम 9 के नीचे, और ये क्या बच गया 9, ये 9 चला जाएगा अगले वाले के नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब 9 और 0 प्लस के है ये, तो 9 0 9। ठीक है, अब वो आपस से 3 को किससे गुणा करना है, 9 से। 9 तिये 27। अब आपको 0 27 नहीं लिखना। अब बोलोगे सर आपने पहले तो 0 लिख दिया था और इसमें 0 क्यों नहीं लिख रहे, तो मैं बता देता हूं 0 लिखने का मतलब है क्या। हमने 9 से पहले 0 इसलिए लिखा क्योंकि आधार में कितने 0 थे, 2 0। तो हमें जो गुणा में जो गुणा करने के बाद में जो भी अंक आएगा उसको डबल में बनाना है। डबल 0 है तो 2 अंक होने चाहिए। 27 में तो पहले से ही 2 अंक आ गए, तो इसको 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो 3 9 27, तो हमने लिख दिया इसको यहाँ पे 27। अब करो देखो यहाँ पे
7 और 4 11। हाँ, एक चीज और देख लो आप, जब लास्ट वाले कॉलम में आ जाती है ना संख्याएं, तो अपने को क्या कर देना है, गुणा करना बंद कर देना है और सारों को एक साथ जोड़ लेना है। अभी तो क्या कर रहे थे हम, सबसे पहले 3 को उतारा था, 3 3 9, 0 9, तो 0 को तो यहां लिखा, 9 को अगले अंक के नीचे लिखा, फिर हमने 9 और 0 को ही जोड़ा, इन दोनों को नहीं जोड़ा था। देखो इन दोनों को थोड़ी जोड़ा था हमने पहले, क्योंकि एक एक कॉलम को ही जोड़ना है। 9 लिखा यहां पे, अब 9 के नीचे हमने क्या लिख दिया, ये 3 9 27, इस 9 के नीचे लिख दिया हमने 27। अब लास्ट वाले कॉलम में जब संख्याएं आ जाती है तो हमें एक साथ सभी को जोड़ लेना है, 7 और 4 11, हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 2 20, 21, कितने आ गए, 211। अब यहां पर थोड़ी सी चीज बदल गई है कि ये वाले कॉलम में होता है हमेशा शेषफल और इस वाले कॉलम में होता है हमेशा भागफल। शेषफल और इसमें होता है भागफल। तो आपको यहां पर शेषफल कितना दे रखा है, 211। शेषफल भाग में कभी भी आप कैसा भी भाग करो, जब भी आप भाग करोगे तो शेषफल में अगर संख्या भाजक से बड़ी आ जाती है, यानी जिससे अपन भाग दे रहे हैं उससे बड़ी आ जाती है, तो हमें उस भाग जिससे भाग दे रहे हैं भाजक को इसमें से माइनस करना होगा। अब माइनस कितने बार, अगर आपने 97 एक ही बार माइनस किया तो भी देखो, जब 211 में हम 97 माइनस करेंगे, 211 में जब हम 97 माइनस करेंगे तो 11 में से 7 माइनस हुआ, कितना आया 4, क्योंकि 1 में से 7 नहीं हुआ, हमने हासिल ली, तो 11 में 7 माइनस हुआ 4, यहाँ कितना बच गया 0, हासिल यहाँ से लेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे कितना बच गया 1, तो 114। अब दोबारा से 114 तो फिर 97 से ज्यादा ही है, यानी हमें ज्यादा नहीं लाना है। तो फिर क्या करेंगे हम, जो कभी भी अगर एक बार हमने माइनस करने से नहीं आ रहा है तो हम फिर उस 97 को क्या, जो भी भाजक है उसको दुगना करके माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, दुगना करके माइनस करेंगे। और जितने बार आपने दुगना करके माइनस किया है तो यहां पे 2 जोड़ देंगे, और अगर सिंगल माइनस किया है तो 1 जोड़ेंगे। तो हमने दुगना करके माइनस करना है, तो 97 का दुगना कर लो इधर, 97 गुणा 2, 2 संते 14, कितना बच गया 1, 2 9 18 और 1 19, कितना आ गया 194। तो 194 माइनस करेंगे किस में से, 211 में से। और हमने 2 बार क्या किया है, दुगना करके हमें माइनस किया है, तो यहां पे 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया 41। और यहां पर देखो 6 माइनस करो 211 में से 194 को, तो कितना हो जाएगा 6 और 11 17, कितना आ गया 17। तो अब सही है, अब 17 क्या आ गया, 97 से कम आ गया, तो हम बोलेंगे भागफल कितना है, भागफल 41 और शेषफल है 17। ठीक है, देख लो आप इसको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रावर्त्य से भाग, जो कि मैंने बोला सेम है। जिसने ये समझ लिया उसको प्रावर्त्य भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम करेंगे किससे, प्रावर्त्य से करेंगे। तो हम लेते हैं 13,385 भाग 131, भाग देना है। प्रावर्त्य और निखिलम सेम ही होगा, मैंने बताया सेम ही होता है, कुछ चेंजेस होते हैं, सेम है। तो इसमें भी हमें क्या लेना होगा, आधार। प्रावर्त्य में भी क्या लेना होगा, आधार। तो 131 किसके नजदीक होगा, 100 के। ठीक है, अब वही 3 कॉलम बनाने हैं अपने को। इधर क्या लिखते हैं, भाजक। लास्ट वाले कॉलम में जितने जीरो होते हैं, आधार में जितने जीरो होते हैं उतने अंक लास्ट वाले कॉलम में हम लिखेंगे। तो हम लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे 85। ठीक है, अब बीच वाले कॉलम में क्या बच गए, 133। देखो यहां तक निखिलम की तरह चल रहा है, बिल्कुल कोई चेंजेज नहीं है। अब क्या करते थे, 131 के नीचे हम क्या लिखते थे, अंतर। तो 131 और आधार 100 में कितना अंतर है, 31 का अंतर है। 131 और 100 में कितना अंतर है, 31 का। अब यहां पर मैंने बताया था कि प्रावर्त्य से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें साइन लिखना जरूरी है, चिन्ह लगाना जरूरी है। तो 131 और 100 में अंतर कितना, 31 का।
लेकिन किसका है ये 31? प्लस का। किसका हो गया ये? प्लस के 31 है। ठीक है, अगर प्लस नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस अगर नहीं लिखते हैं तो भी प्लस का ही मानते हैं इनको, लेकिन समझने के लिए एक बार प्लस लिखो। प्लस लिखा, इतना करने के बाद में अंतर लिखा, वो माइनस में, अगर अंतर में वो कम है तो माइनस लिखेंगे, ज्यादा है तो प्लस लिखेंगे। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, अंतर लिख दिया। अब हमें ये प्लस का है तो माइनस का लिख देना है, और माइनस का है तो प्लस का। तो ये प्लस का है तो हम 31 को किसका लिख देंगे? माइनस का। अब माइनस हम ऐसे ना लिख के ऊपर लगा देते हैं माइनस, विनकुलम की तरह। माइनस कैसे लगाएंगे? 3 के ऊपर विनकुलम का निशान और 1 के ऊपर, इसे हम बोलते हैं माइनस। विनकुलम जो होता है हमेशा ऋणात्मक चिन्ह को ही प्रदर्शित करता है, इसलिए हम 31 को माइनस मान लेंगे। अब बाकी प्रोसेस वही है, बस अपने को चेंज क्या करना है, बस केवल ये चेंज है। चेंज क्या है? सबसे पहले तो हमें अंतर लिखना है, वो प्लस में है तो प्लस का लिख देना है, माइनस में है तो माइनस का। अंतर लिखने के बाद में अगर प्लस का है तो माइनस का कर देंगे, और माइनस का है तो प्लस का कर देंगे। अब फिर सारा जो भी काम है वो इससे होगा, माइनस नीचे वाले से, चेंज होने के बाद में पहला अंक उतारेंगे, जैसे उसमें उतार रहे थे। पहला अंक उतारा हमने, क्या है? 1। अब इस 1 को किससे गुणा करेंगे? 31 से। 31 को 1 से गुणा किया, उसमें भी ऐसे ही कर रहे थे ना, उसमें हम इससे गुणा कर रहे थे, लेकिन इसमें चिन्ह बदलने के बाद में जो अंक है उससे गुणा करेंगे। तो 31 को 1 से गुणा करेंगे, 31 एकम 31। देखो 3 इसके नीचे तो लिखना नहीं, क्योंकि हमने इसको ऐसे कैसे उतार लिया है। 3 के नीचे हम क्या लिखेंगे? 3 माइनस का, और इस 1 के नीचे भी हम क्या लिख देंगे? माइनस का। तो क्या हुआ? 3। अभी देखो ये 3 माइनस का है और 3 प्लस का है, तो 3 में से जब 3 माइनस हुआ तो क्या आया? 0। निखिलम में हमने बताया था कि एक एक कॉलम को ही जोड़ना है, हमें दोनों को साथ नहीं जोड़ना, घटाना है। तो हमने 1 को जोड़ा फिर गुणा, 1 को जोड़ा फिर गुणा, ऐसे चलना है। जब लास्ट वाले कॉलम में आ जाए तो अपने को एक साथ जोड़ लेना है। 3 में से 3 हुआ 0। अब इसी 31 को जब 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन हमें कितने टाइम लिखना है? आधार में 2 0 है तो हमें डबल दो अंक होने चाहिए, तो हमने 1 0 यहां लिखा और 1 0 यहां लिखा। एक तो देखो इसका तो काम हो गया था, इसलिए हमने 0 को इसके नीचे नहीं लिखा, अगले वाले अंक के नीचे लिखा था। अब वापस से माइनस करो, 3 में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस का है 2, और 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, तो क्या आ गया? 2 ही आ गया। अब 31 को किससे गुणा करें? 2 से। देखो जोड़ते जाओ, गुणा करते जाओ। 31 दूनी 62, 62 किसका है? माइनस का, और वो अगले कॉलम में लिखेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक अंक के नीचे एक ही अंक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मैंने लिखा 131 और आपका जैसे ये शुरू में आया था ना 31 एकम 31, और आपने यहीं लिख दिया 31 एकम 31, ये गलत हो जाएगा। एक अंक के नीचे एक, और जिस अंक को हमने पहले उतार लिया उसके नीचे नहीं करें, लिखेंगे। अब देखो लास्ट वाले कॉलम में संख्याएं आ गई, तो एक साथ जोड़ दो या घटा दो, जो भी है। घटने वाला है तो घटा दो, जुड़ने वाला है तो जोड़ दो। 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 8 में से 0 माइनस हुआ तो 8, और 8 में से 6 माइनस हुआ तो 2। तो ये तो हो गया आपका शेषफल, ये हो गया भागफल। शेषफल छोटा है तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो समझ गए आप, परावर्त्य में केवल यहां पे इतना सा चेंज है कि अगर अंतर माइनस का है तो प्लस का कर देना है, प्लस का है तो माइनस का कर देना है। पहले अंक को उतारना है, गुणा करते चलना है। तो इस हिसाब से आप परावर्त्य से गुणा, वो परावर्त्य से भाग विधि आप आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट में, जो आपके YouTube का, जो हमारे जो स्कूल का YouTube का चैनल है उसमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए आप हमसे जो भी प्रॉब्लम है वो डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो। अब आते हैं ऊर्ध्व तिर्यक। हमने दोनों पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे हम ऊर्ध्व तिर्यक। अब किसका नंबर आ रहा है? ऊर्ध्व तिर्यक से हमें क्या करना है? गुणा। तो हम यहाँ पे संख्याएं ले रहे हैं, 4-4 अंक की संख्याएं ले रहे हैं। 2 3 4 6 गुणा 5 2 3 8। देखो 2 संख्याओं का भी गुणा होगा ऊर्ध्व तिर्यक से, और 3 संख्याओं का भी, 4 का भी, आपको जितने मर्जी है उतने का हम ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कर सकते हैं। तो अब हमें गुणा करना है किसको? ऊर्ध्व तिर्यक को 4-4 अंकों से। मैं 4-4 अंकों से समझा रहा हूं, जिससे क्या है कि आपको आसानी से, आप कितना भी बड़ा गुणा हो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले तो मैं इनको, जैसे हम साधारण गुणा करते हैं ना,
वैसे एक के नीचे एक हम ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया हमने। अब लिखने के बाद में क्या करना है, देखो मैं ऐसे कॉलम बना रहा हूं, ठीक है। ऊर्ध्व तिर्यक में हमें करना यह होता है कि सबसे पहले बाईं तरफ से अपन स्टार्ट करेंगे। बाईं तरफ से हम चल रहे हैं, बाईं तरफ से जो जोड़ा है, जो पेयर है वो लेंगे। कौन सा है? 2 और 5। तो हम लिख देंगे 2 5। इसके बाद में हमें इसको ले लिया हमने, अब दोनों साथ लेंगे। पहले एक लेना है, फिर एक और दोनों अंक साथ में लेने हैं, फिर तीनों लेने हैं, फिर चारों लेने हैं। तो समझ गए? अब आपको लेना है 2 3 और 5 2। अब इससे अगला क्या लेंगे? 2 5 को ले लिया, 3 2 को साथ में ले लिया। अब कौन सा लेंगे? 2 3 4 और 5 2 3। बाईं तरफ से स्टार्ट करना है। पहला अंक, तो पहले एक बार पहले अंक के साथ जो कॉलम बन रहा है उसको लेंगे, फिर 2 2 अंक के कॉलम, फिर 3 के और फिर 4 के। तो अब 4 का 2 3 4 6 5 2 3 8। तो ये हमारे पास क्या हो गया? अब चारों अंक आ गए। क्या अब इससे आगे भी चल सकते हैं क्या हम? देखो हमने चारों अंक ले लिए साथ में, अब इससे आगे तो चल नहीं सकते क्योंकि यहां पे अंक हमारे क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो अब क्या करेंगे? जब चारों अंक हमारे समाप्त हो गए, अब यहां पर हमारा एंड हो गया, इससे आगे हम नहीं बना सकते जोड़े। तो क्या करेंगे? जब हमारे चारों जितने संख्या को हम गुणा कर रहे हैं, अगर जैसे मैं लिख रहा हूं 234 215, अगर 3 3 अंकों के गुणा है और हमारे 3 3 अंकों वाले लास्ट का जो ग्रुप है, जो पेयर हमारा बना है, जो जोड़ा हमारा बना है, अगर वो पूरा ऐसे कैसे बन जाता है, यानी जो संख्या हमने गुणा करी वो ऐसे कैसे आ गई, तो हमारे जोड़े बनना खत्म। अब क्या करेंगे? अब हमें इसको उल्टे में स्टार्ट करना है, उल्टे से स्टार्ट करना है। यानी अब देखो पूरे हो गए, 2 5 का हमने ले लिया था, अब उल्टा चलो आप 3 4 6, यानी अब हमें लेना है 3 4 6 वाला, यानी 3 4 6 2 3 8। अब हमें कैसे चलना है? पहले बाईं तरफ से चल रहे थे, अब घटते क्रम में चलेंगे। पहले तो हम बढ़ते क्रम में चल रहे थे, 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया। जब पूरे जोड़े बन गए, अब घटते क्रम में 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, तो 2 क्या लेंगे? 2 में कौन सा आएगा? 4 6, क्योंकि इनको तो ले लिया। 4 6 3 8, यहां पर 6 8। तो समझ गए होंगे? बाईं तरफ से चलना है, पहले हमें बढ़ते हुए क्रम में चलना है। पहले बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, 1 कॉलम लिए, 2 कॉलम लिया, 3 कॉलम, फिर 4 कॉलम। अब 4 ही तो थे इसमें कॉलम। जब संख्या के बराबर कॉलम बन जाते हैं, फिर अपन चलेंगे घटते क्रम में। तो घटते क्रम में चलने के लिए फिर 3 का बना, 4 के बाद में 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। ये जरूर ध्यान रखना है, पीछे बना हुआ कोई भी पेयर आगे नहीं बनना चाहिए कि कहीं आपको 2 2 के पेयर बनाने और आपने 23 और 52 के बना दिए तो गलत हो जाएंगे। तो ये तो हुई पेयर बनाने की बात। 5 संख्याओं का होगा तो भी आप आसानी से बना सकते हो, पहले बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में। अब क्या करना है? हमें गुणा करना है इनको। तो यहां ऊपर कर देता हूं मैं गुणा। अब गुणा किस हिसाब से करना है ये देखो, इसको इससे गुणा करना है, 2 को 5 से गुणा करना है। अब यहां पर हमेशा प्रथम को अंतिम से गुणा करना होता है, पहले वाले को अंतिम से गुणा करना होता है। तो 2 को दूसरी संख्या के अंतिम से गुणा किया, इसका प्रथम इसका अंतिम, यानी क्रॉस में। अब ये जो 2 है वो किससे गुणा होगा? इसका अंतिम कौन सा है? 3। 5 पहला है तो अंतिम कौन सा है? 4। 3 और 2 ऐसे आपस में गुणा हो जाएंगे। अब 2 8 से गुणा होगा, 6 5 से गुणा होगा। अब बीच में बच गए 34 और 23, तो 34 का 3, यानी हमने एक अंक किससे? इसके अंतिम से 3 से गुणा कर दिया। और यहां पे 4 2 से गुणा हो गया। यहां पे 3 प्रथम अंतिम से गुणा, इसका प्रथम इसके अंतिम से, और बीच वाले आपस में गुणा हो जाएंगे। 4 8 से गुणा होगा और 3 6 से गुणा होगा, 6 को 8 से। तो आप ये समझ लो कि जब भी चाहे अगर 5 का बन जाता है, जैसे मैं एक बताता हूं, अगर बीच में 5 वाली संख्याएं हैं कोई 3 2 5 8 6, ऐसे 5 वाली संख्या है और बीच में 5 वाला ग्रुप आ गया, तो उसमें कैसे गुणा करेंगे? प्रथम को अंतिम से, इसके प्रथम को अंतिम से। अब बीच में 3 3 अंक बच गए, तो 3 3 अंक में प्रथम कौन सा है? तीसरा, और अंतिम कौन सा है इस 3 का? 8।
इसका इसका 2 प्रथम और इसका अंतिम 5 और बीच वाले का ऐसे कैसे गुणा। अब गुणा कर लो, हमने गुणा करना है 2 पंजे 10, ऐसे बनाते जाओ कॉलम, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। देखो जो ऐसे दे रखा है ना प्रथम को अंतिम से गुणा, उनको जोड़ते जाना है, यानी गुणा करते जाना है और जोड़ते जाना है। 2 दूनी 4 प्लस 5 तिये 15। अब इस वाले कॉलम में आ जाओ, 2 तिये 6, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, जोड़ते जाना है। 8 दूनी 16, 5 छगी 30, 2 चौके 8 और 3 तिये 9। अब आ जाओ इसमें, 8 तिये 24, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, 8 तिये 24, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12। अब यहाँ पे 6 तिये 18, 8 चौके 32। अब 8 और 6 को करेंगे, 8 छगी 48। ये हमारा गुणा हो गया, जोड़ते चले गए। गुणा करना हमने आपको बता ही दिया, किस हिसाब से क्रॉस करके हम गुणा करते हैं। अब इनको जोड़ते जाओ। सबसे पहले कॉलम में 10, दूसरे में 15 और 4 19, तीसरे में 20 और 6 26, 26 और 6 32, 30 और 16 46, 30 और 16 46, 46 और 8 कितने हो गए? 46 और 8 54, 54 और 9 63, 54 और 9 63। इसके बाद में 12 और 12 24, 24 और 24 48। इसके बाद में आ जाओ 18 और 32 कितने हो जाएंगे? 50 और 48। 10 15 और 4 19, 20 और 6 26 और 6 32, 16 और 30 46, 46 और 8 46 और 8 कितने हो जाएंगे? 54, 54 और 9 63, 24 48, 32 18 50 और 48। अब ऐसे इतना करने के बाद में हमें क्या करना है कि इकाई वाले यानी जो इकाई की तरफ आता है दाईं तरफ, उस वाले कॉलम से चलना है 48। और ऊर्ध्व तिर्यक में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एक एक अंक ही रखना है। हर कॉलम में कौन से रखने? एक एक अंक रखने हैं। सबसे पहले रखेंगे हम 8। अब ये 4 कहां चला जाएगा? इसके पास चला गया। 8 यहां से लिया, 4 इसके पास चला गया, कितना बन गया? 54। और 54 में से क्या रखेंगे हम? 4। 54 में से हमने 4 रखा तो 8 कहां चला गया? वो 5 कहां चला गया? 5 चला गया इसके पास, 5 चला गया इसके पास, तो कितने हो गए? 48 और 5 48 5 कितने हो गए? 53। 53 में क्या रखेंगे अपन? 3। और 5 कहां चला जाएगा? इसके पास 63 और 5 कितने हो गए? 68। 68 में रखेंगे 8। 6 कहां चला जाएगा? इसके पास 32 और 6 38, 38 का लिखेंगे 8। 3 कहां चला गया? इसके पास 32 और 38, 38 का लिखा 8 और 3 इसके पास चला गया। 19 और 3 22, 22 का लिख दिया हमने 2 और 2 कहां चला गया? इसके पास। अब लास्ट में एक ही बचा है तो 10 और 2 12। ये इतना करने के बाद देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एक अंक रखना है। 8 को रखा, 4 कहां चला गया? 50 के पास। 50 और 4 54, 54 में से हम क्या रखेंगे? 4। एक एक अंक रखना है। और वो 5 कहां चला गया? देखो 5 कहां चला गया? 48 के पास। 48 और 5 53, 53 का हमने क्या रखा? 3। 5 कहां चला गया? 63 के पास। 63 और 5 68, 68 का क्या रखा हमने? 8। 6 कहां चला गया? इसके पास। 32 और 6 38, 38 का क्या रखा? 8। और 3 कहां चला गया? इसके पास। 19 और 3 22, 22 के 2 और 22 के कितने? 2 और 3 इसके पास चला गया। 22 के 2 और 2 इसके पास चला गया। 10 और 2 12। तो ये हमारा क्या हो गया? ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा। तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा? निखिलम से भाग देना, परावर्त्य से भाग, निखिलम से गुणा करना और ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा करना। तो
तो आज आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, वो आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए करना है, और आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं होमवर्क के लिए। पहला जो क्वेश्चन है, ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कीजिए। ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा, ऊर्ध्व तिर्यक से गुणा कीजिए। ऊर्ध्व तिर्यक से हमें गुणा करना है। मैंने दी संख्या 2 3 4 गुणा 5 2। क्वेश्चन नंबर 2, निखिलम से गुणा कीजिए। निखिलम से गुणा कीजिए। निखिलम से गुणा कीजिए। अब निखिलम से गुणा करना है तो कैसे करेंगे? निखिलम से गुणा, मैं आपको एक संख्या दे रहा हूं, 32 गुणा 33 गुणा 35। क्वेश्चन नंबर 3, 111,034 भाग 889। भाग किससे देना है इसको? निखिलम से भाग दीजिए, से भाग, ये हमें निखिलम से भाग देना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है प्रावर्त्य से, तो उसको मैं देता हूं 21 12 भाग 97। इसको किससे करना है? परावर्त्य से, परावर्त्य से भाग दीजिए। ठीक है, तो आज आपको ये 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इनको आपको होमवर्क में करना है, रफ नोटबुक में आपको इसको प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।